दोस्तों, यह तामल खाना दुनिया का सबसे ताकतवर पौधा औषधि माना जाता है। दोस्तों, इसे पुरुषों की यौन शक्ति बढ़ाने, नपुंसकता दूर करने और शीघ्र पतन, स्वप्न दोष दूर करने के लिए बहुत ही कारगर औषधि, ज़बरदस्त औषधि माना गया है। तो दोस्तों, इसे कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। खून की कमी, शारीरिक कमजोरी और पथरी और पेशाब रुक जाना, इस तरह का अनेक प्रकार की दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए इसका परिचय जान लेते हैं। इसे कोकिलाक्ष कहते हैं संस्कृत में, और इसे इक्षुरख भी कहा जाता है और इसे तामल खाना कहा जाता है। दोस्तों, हमारे क्षेत्र में इसे अगिया घास भी कहते हैं। दोस्तों देख लीजिए, इसका पुष्प इस प्रकार रहता है और कांटे इस तरह लगे रहते हैं। तोड़ने में भी ये चुभ सकता है, परंतु इसका समूल जो पौधा है दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। बीज को भी, इसका पंचांग को भी और जड़ को भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए इसका औषधि प्रयोग जानते हैं। दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन की घंटी को भी अवश्य ही प्रेस कर देना, ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, इसे आप लोगों को पहचानने में भी आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं। यह तालाब के किनारे, झील में, नदी में या तालाब, नालों में जहाँ पर पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पर यह आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, पहचान लीजिए। दोस्तों, इसका सारा पंचांग को आप लोग कूट कर, छाया में सुखाकर इसे आप लोग इसका क्वाथ अगर देते हैं तो इसमें शरीर के जितना भी कमजोरी है वह दूर हो जाता है और खून पुनः बनने लगता है। दोस्तों, और इसे पथरी में भी इसका काढ़ा दिया जाता है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक काम करता है। दोस्तों, और इसका जो जड़ है उसे भी आप लोग छोटे छोटे कूट कर उसका क्वाथ बनाकर सेवन करते हैं तो भी आप लोगों को पथरी में और पेशाब किसी का अगर रुक जाता है तो वह बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, इसका जो बीज निकलता है ना, आप लोग उसे पंसारियों के यहाँ से भी मंगा कर, खरीद कर आप लोग सेवन कर सकते हैं। जो छोटे छोटे तिल की तरह इसका बीज उसी से मिलता जुलता उसी प्रकार से रहता है। तो दोस्तों, इसे यौन शक्ति बढ़ाने के लिए, काम शक्ति बढ़ाने के लिए इसका जो बीज का चूर्ण को 1 से 3 ग्राम प्रतिदिन सुबह और शाम लेने से यौन शक्ति बढ़ जाता है और धातु वृद्धि होती है और पुष्ट हो जाता है, शरीर भी पुष्ट हो जाता है। दोस्तों, और जो शुक्र की कमी होती है, शुक्राणु भी इसमें बनने लगते हैं। दोस्तों, इसे स्त्री पुरुष दोनों ही इसे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा बेहतरीन औषधि है। दोस्तों, और बाजीकरण के लिए इसका बीज को, और आप लोग कोंच जो कहते हैं, जंगल में मिलता है लता के समान, जो सेम की पत्ती के समान रहता है और उस फल में भी सेम की ही तरह रहता है और उसमें रोए रोए रहता है। उस रोए अगर शरीर में लगने से वह खुजली होता है, जलन होता है। उसका बीज को और इसका बीज को चूर्ण बना करके आप लोग सुबह शाम लेते हैं गाय के दूध के साथ या मिश्री के साथ, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग इस प्रयोग को करके अवश्य ही लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए। और दोस्तों, जब अगर किसी को पीलिया हो गया हो, उसके लिए भी यह रामबाण काम करता है। दोस्तों, इसे आप लोग इसका पूरा पंचांग को काढ़ा बना करके सुबह और शाम 1-1 कप लेने से पीलिया जैसे
जॉन्डिस जैसे रोग और पांडु रोग ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अगर आप लोग इस पौधा को किस नाम से जानते हैं कमेंट करके अवश्य ही बताना दोस्तों। आप लोगों का परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, निरोग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।